अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, रावलपिंडी टू खारियां जो मोटरवे का एक मंसूबा है, उस पर हमने गुज़िश्ता 2 वीडियोज़ के अंदर आपको बताया कि उसकी अलाइनमेंट को चेंज किया गया और उसके अंदर क्या मसाइल आए। चक लतीफ़ुल्लाह में एक हेल्थ सेंटर है जिसके मतलब हमने आपको बिल्कुल वहाँ जाकर अपनी वीडियो में बताया। अभी चक लतीफ़ुल्लाह हॉस्पिटल बेसिकली है क्या, उसके मतलब एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो हमारे पास मौजूद है। उस वीडियो को देखिए और उसमें फ़ैसला आप कीजिए कि अगर थोड़ी सी अलाइनमेंट चेंज कर दी जाए। ठीक है, खारियां और रावलपिंडी का मोटरवे एक कौमी मुफाद के लिए बनाया जाने वाला प्रोजेक्ट है, तो इस वीडियो को देखकर आप फैसला कीजिए कि वहाँ की जो मकामी आबादी है यानी चक लतीफ़ुल्लाह की जो आबादी है उसको इस हॉस्पिटल का कितना बड़ा फ़ायदा मिल रहा है, जो कि ख़ुसूसन इंसानियत की फ़लाह के लिए बनाया गया है। पहले आप वीडियो देखिए, हम आपकी खिदमत में फिर आते हैं। ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। ये इस बिल्डिंग से इस तरफ तकरीबन 2.5 कनाल जगह बची है। उसमें आप बिल्डिंग बनाना चाहे तो नहीं बन सकती, ठीक है। लेकिन हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करते हैं, जो बिल्डिंग बनी हुई है गरीब आवाम के लिए बनी हुई है उसको बचाएं, ठीक है। इधर कम अज़ कम 3-4 यूनियन कौंसलें की बिल्डिंगें रहायशी जो हैं इस हॉस्पिटल से फ़ायदा उठाते हैं। बच्चा बच्चा में हमें बहुत ज़्यादा इधर फ़ायदा है। एम्बुलेंस की सहूलत मौजूद है इधर, ठीक है। बाकी भी तकरीबन यहाँ के डॉक्टर साहब जो हैं वो वैसे 8 से 2 का होता है, लेकिन डॉक्टर साहब मौजूद यहाँ के रहायशी हैं, वो 7 से 3 तक यहाँ पे काम करते हैं। ये उनकी मेहरबानी है, गरीब आवाम के लिए मेहरबानी है जो इतना टाइम देते हैं। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका पहला रूट रखें, ये हॉस्पिटल बचे, ये हॉस्पिटल बचना चाहिए। ये देखें, ये जो ग्राउंड ये बचेगा सिर्फ 2-2.5 कनाल है। इसमें दोबारा नेक्स्ट टाइम इतनी रिहाइश नहीं बन सकेगी, डॉक्टर के लिए सहूलत नहीं हो सकेगी, डिस्पेंसरी नहीं बन सकती। तो मेहरबानी करके हमारी गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि इसको यहाँ पे कायम रहना चाहिए, गरीब आवाम के लिए कायम रहना चाहिए। या साइड पे कर लें या इस साइड पे कर लें, या फिर पहला रूट इख्तियार करें, दरिया की तरफ जाएं मोटरवे लेकर। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हॉस्पिटल आपके सामने आपको फिल्म बना के दिखा रहे हैं, ये डॉक्टर साहब की रिहाइश है, ठीक है। इससे हम शुरू कर रहे हैं, ये मेन गेट से भी आपको शुरू करा रही है। ये जो रिहाइश सामने नज़र आ रही है, ये है इधर नर्सिंग जो होती हैं उनके लिए रिहाइश है। ये वाटर टैंक है, ठीक है। ये वाला एरिया सारा मोटरवे की जिद में आ रहा है। ये सारा ग्राउंड जो है, हम इसको प्राइमरी हेल्थ की शक्ल में लाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट यहाँ की गरीब आवाम के लिए एक फ़ायदा मंद जो चीज़ थी वो भी हटा रहे हैं, ठीक है। इधर ये देखें, ये अभी इतनी जगह पड़ी हुई है कि यहाँ पे तकरीबन 25 बेडरूम का एक ब्लॉक बन सकता है और नीचे ऊपर भी बन सकता है। ये देखें कितनी जगह पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन ये सब मोटरवे में जा रही है, सब की सब मोटरवे में जा रही है। ये जो ऐसी बने हुए हैं ये सिर्फ इस्तेमाल ये भी जा रहे हैं, ठीक है। ये जो डिस्पेंसरी की बिल्डिंग है ये भी जा रही है मोटरवे में, जबकि यहाँ की गरीब आवाम जो है वो इससे फ़ायदा ले रही थी 24/7। बच्चा बच्चा का वो सब अब ख़त्म होने वाला है। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि गरीब आवाम के साथ ऐसा सलूक ना करें, इसको या तो आगे पीछे कर लें या इसकी पहली जो है शक्ल, जो पहला रूट था दरिया वाला, उस तरफ चले जाएं। ये मरीजों के लिए बेड है, ठीक है। इधर बेड है, 3 बेड लगे हुए हैं अभी तक, ठीक है। वक्त यहाँ पे जब मरीज आते हैं फारिग होकर अपने अपने
जाएगी, ये हॉस्पिटल भी बच जाएगा। ठीक है, ये है जनाब इनका LHV रूम या LHV बेड में इनके डॉक्टर अंदर नहीं आएंगे। यह लेबर रूम, डिलीवरी रूम है, इसके अंदर हम नहीं जा सकते, क्यों अलाउ नहीं है। इधर LHV के रूम में भी नहीं हम अंदर जा सकते क्योंकि अलाउ नहीं है। ठीक है, तो हम जेंट्स हैं इसलिए। ठीक है, फिर आगे ये है स्टोर रूम, इसमें पड़ा हुआ है, फ्रीजर पड़े हुए हैं, फ्रिज पड़ा हुआ है, इसमें वैक्सीनेशन पड़ी हुई है इनकी, बच्चों की वैक्सीनेशन है, और भी जो वैक्सीनेशन जो कोल्ड स्टोर में रखनी होती है वो पड़ी हुई है। ये आगे एमरजेंसी रूम है, ये एमरजेंसी रूम है जी। ठीक है, इसमें एक बेडरूम है, व्हील चेयर पड़ी हुई है, ECG मशीन पड़ी हुई है, ऑक्सीजन का सिलेंडर पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये कंप्यूटर सेक्शन है, इधर आतो सब बैठते हैं, तो ये अपना काम देखें, कंप्यूटर पे कर रहे हैं, सारी दवाइयाँ, हाजिरियाँ और बहुत कुछ है इसमें, सारा काम करते हैं जी। और ये साथ ही डिस्पेंसरी है, ये देखें डिस्पेंसरी, ये सब दवाइयाँ देखें प्लीज, देखें, ये सब गरीब आवाम के लिए, सब गरीब आवाम के लिए। ये जब तक हॉस्पिटल रहेगा, कर्नल बशीर साहब को दवाएं मिलती रहेंगी, जिनकी वजह से ये हॉस्पिटल कायम है। आज राजा लई कालम यूके में बैठकर इस अस्पताल को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट पता नहीं क्या करना चाहती है। ये स्टोर रूम है साथ, इसमें मेडिसिन पड़ी हुई है, तकरीबन मेरे हिसाब से 2 या 3 मंथ की है, एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। बाकी भी आपने दवाइयाँ देख ली हैं, इधर हर गरीब आदमी को फ्री दवाई मिलती है, किसी से कोई चुवानी एक पैसा भी नहीं लिया जाता। ठीक है, ये सब कर्नल बशीर साहब की मेहनत है, और आगे राजा लई कालम जो यूके में मौजूद हैं उनकी मेहनत है, जो वक्तन फवक्तन इनको फंड लीव करते रहते हैं। कुछ मेरी है राजा शफीक आलम, मैं भी इनके साथ चलता रहता हूँ। आप सब भाइयों की वजह से ये अस्पताल बचाना चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा तामन करें तो ये अस्पताल बचना चाहिए गरीब आवाम के लिए, क्योंकि ये मोटरवे तो बन सकती है, दरिया की तरफ भी बन सकती है। मेहरबानी करके ये पहला रूट अपना इख्तियार करें मोटरवे का। मेरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से इल्तिजा है, मोटरवे से इल्तिजा है कि पहला रूट इख्तियार करें। एक बार खुश आमदीद आपको कहते हैं नाज़रीन। देखिए, आप ख़ुद इंसाफ कीजिए, फ़ैसला कीजिए कि क्या ये तहसील दीना का जो गांव है चक लतीफ़ुल्ला, यहाँ की आवाम को एक बड़ी सहूलत मिली हुई है। अगर थोड़ी सी अलाइनमेंट अगर इसकी चेंज कर दी जाए, या पहले जो अलाइनमेंट आई थी उसके मुताबिक इसको कर दिया जाए, तो मकामी आबादी को कितनी बड़ी सहूलत मुयस्सर आती रहेगी। आप ख़ुद सोचें कि इस तरह का हॉस्पिटल दोबारा बनाना और उसको दोबारा ऑपरेशनल करना क्या आसान काम होगा। ये अगर नेशनल इंटरेस्ट का प्रोग्राम है तो हम नहीं कहते कि इसको नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन मकामी आबादी के लिए तकलीफ़ का बायस नहीं होना चाहिए। तो हमारी नेशनल हाईवे से पहले भी हमने अपील की है, उनको बताइए सारी सिचुएशन। हमारी वीडियोस के अंदर भी आप सुन रहे हैं कि खुदारा इसकी अलाइनमेंट चेंज करें और इसको पुराने तरीके से जिधर से ये जा रहा था उसी तरीके से दोबारा बनाएं। और इस जो हेल्थ सेंटर को बचाने में नेशनल हाईवे के जो कैप्टन रिटायर्ड खुर्रम आगा साहब हैं,
उनको ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और उनको बचाना भी चाहिए, क्योंकि ये मुल्की मफाद आमा का एक मंसूबा है। तो इसके अंदर चीज़ें तोड़ने से नहीं, जोड़ने से आगे जाकर फ़ायदे होते हैं। तो आज के लिए नाज़रीन इतना ही। इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान एम ए रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।